देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। उधम सिंह नगर जनपद में पिछले लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 7 डॉक्टर पर जल्द हो सकती है बर्खास्त की कार्रवाई। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर नशे के खिलाफ की कार्रवाई। बूंद बूंद पानी को तरसते अनुसूचित बस्ती के ग्रामीण हर घर जल हर घर नल योजना बनी मजाक। एसडीएम को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर का किया लोकार्पण। स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी भी मौके पर रहे मौजूद। लोहाघाट में गुलदार की दहशत, आईटीबीपी सड़क में फिर नजर आया गुलदार। गंभीर बीमार महिला को 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर अस्पताल ले गए ग्रामीण। अल्मोड़ा के थाना लमगड़ा के मोरनोला क्षेत्र में नुक्कड़ सभा लगाकर जनमानस को नशे के दुष्परिणामों से किया गया आगाह। अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली अल्मोड़ा का किया आकस्मिक निरीक्षण। अवैध चरस के 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, चारों के कब्जे से 2.5 किलो चरस बरामद। थाना भतरौज खान पुलिस ने क्रिकेट प्रतियोगिता में आए युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से किया आगाह। कॉर्बेट पार्क में तैनात दैनिक श्रमिक को बाघ ने बनाया निवाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने रामनगर ढेला मार्ग किया बंद। करण मेहरा बोले, सत्ता के धनबल के दुरुपयोग के बाद भी ललित जोशी जीतेंगे मेयर का चुनाव। अपर पुलिस अधीक्षक ने निकाय चुनावों के दृष्टिगत नगर अल्मोड़ा के पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। 48 घंटे में हुई बाघ के हमलों में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत। कलक्यारी गांव से लापता बुजुर्ग का आज हुआ शव बरामद। हल्द्वानी में उत्तरायणी मेले की धूम। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में इस बार बढ़े 29,000 मतदाता, दिलचस्प होगा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद में पिछले लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 7 डॉक्टर पर जल्दी बर्खास्त की कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए उधम सिंह नगर जनपद से स्वास्थ्य महकमे के द्वारा रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे द्वारा जो है 8 डॉक्टर जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे बिना अनुमति के, उनकी सूचना जो है शासन को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके क्रम में एक डॉक्टर को पुनः जो है नियुक्ति की अनुमति शासन द्वारा दी गई है और डॉक्टर साहब के द्वारा खटीमा में ज्वाइन भी कर लिया गया है। जहाँ तक 7 बचे हुए डॉक्टर की बात है, उनकी अभी प्रक्रिया जो है वो शासन में गतिमान है। इस संबंध में कोई हमें पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको बर्खास्त किया जा रहा है कि क्या आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन संज्ञान में है कि अभी कार्रवाई इसमें गतिमान है। यहाँ से अपने स्तर से कर दिया आपने? हमने अपने स्तर से इन्फॉर्मेशन जो है वो शासन को उपलब्ध करा दी थी। इसमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई उसमें हो सकता है कि कुछ डॉक्टर उसमें वापस पुनः ज्वाइनिंग के लिए प्रत्यावेदन दे, तो शासन इसमें तय करेगा कि किसको दिया जा सकती है, नियुक्ति दी जा सकती है पुनः, और जिसको अगर नहीं शासन अनुमति देता है तो फिर उस पर बर्खास्त की कार्रवाई शासन के स्तर से। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता थाना पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने नानकमत्ता क्षेत्र से 2 किलो 744 ग्राम चरस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिशन है कि 2025 में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। इसी क्रम में नानकमत्ता पुलिस और एसओजी के द्वारा कल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2.5 किलो चरस बरामद हुई। ये चरस आसपास के जिलों में खपाई जानी थी और इनसे पूछताछ के दौरान कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त हुई। आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण हर घर जल हर घर नल योजना का मजाक चंपावत जिले में विभागों के द्वारा किस प्रकार से उड़ाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट के कोलीढेग ग्राम सभा के देवखुरा के अनुसूचित बस्ती में देखा जा सकता है, जहां ग्रामीण बरसों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, पर जल निगम के अधिकारी ग्रामीणों की सुनने को तैयार नहीं। गुरुवार को गाँव की आक्रोशित महिलाएं रेखा देवी के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट नीतीश डांगर के पास पहुंची तथा अपनी पेयजल की समस्या के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण विश की रिपोर्ट। पानी नहीं है और बहुत सालों से पानी नहीं है और जो नई कनेक्शन है उसमें भी पानी नहीं है। तो क्या पानी की तो मांग करिए, हमारे पास पानी है ही नहीं, तो पानी की तो मांग करेंगे। ठीक, तो जैसे हम तो ऐसा हो गया ना जैसे कि हम जंगल में रहते हैं, ना हमारे लिए पानी है ना हमारे लिए रोड है और हमारे यहाँ तो रास्ते भी नहीं बने हैं हमारे लिए और नौले भी नहीं है। अब हमारे पास नौले भी नहीं है, आते ना तब पता चलता उनको कि हमारे लिए यहाँ तो मतलब आप इतने लोग हैं ना, मतलब कि इनके पास ना मतलब रास्ता हुआ ना रोड हुई ना पानी हुआ, मतलब ना नौले हुए, मतलब वो खाली मतलब नाक की तरह नल खड़े करके गए हैं, बस हो गया, उनमें पानी भी नहीं आने वाला हुआ। ऐसा हो गया 4 या 5 साल हो गए हैं। मतलब
पानी की दिक्कत है। कोली डेक में नई बस्ती में हम अनुसूचित जाति वाले रहते हैं, हमारे लिए पानी नहीं है। कब है? हम पहले से समस्या 30-40 साल पहले का पानी है, उसमें से हमारा एक नल है, उसमें से हम सभी लोग पीते हैं। तो उन्होंने कहा नया टैंक बनेगा, सबको पानी मिलेगा, तो अभी तक नहीं मिला। तो कुछ नहीं मांगा, पानी के लिए आते हैं, पानी के लिए हाँ देंगे कहते हैं, नहीं देते हैं। तो हमको पानी दो, हर घर जर्नल वाला। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां आज वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम चक्करपुर का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा की गई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत अवसर है कि हमको मेजबानी का अवसर मिला है उत्तराखंड। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 28 तारीख आने से पहले ही सब कुछ तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 28 तारीख को ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और इस प्रतियोगिता के आयोजन से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन होगा। पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि हम देश के 10,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों का अपने देवभूमि में स्वागत करेंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे सर, इससे उत्तराखंड को क्या स्वीकृति मिलेगी सर? उत्तराखंड का नाम खेलों के क्षेत्र में भी स्थापित होगा और पूरे देश दुनिया के अंदर हमारा नाम जाएगा। हमारे नए खिलाड़ी आएंगे और ये देवभूमि आने वाले समय में खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। लोहाघाट के सुई क्षेत्र के गलचौड़ा क्षेत्र में गुलदार की दहशत बरकरार है। सुई क्षेत्र के पूर्व सैनिक कोच मयंक कोहली ने बताया कि गलचौड़ा IGBP सड़क में गुलदार की लगातार चहलकदमी जारी है, जिस कारण क्षेत्र में काफी दहशत बनी हुई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। छुप गया ना थोड़ा। विगत एक वर्ष से जो है बाघ का आतंक हमारे क्षेत्र में सुई क्षेत्र में हो रहा है। हालांकि नुकसान अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1-2 गायों को अभी तक उसने मारा है और आने वाले समय में क्योंकि रोज के रोज हमारे जो छमनिया स्टेडियम क्षेत्र का जो रोड है वहाँ पे उसकी दहशत काफ़ी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ रही है। तो वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर है, साथ ही स्टेडियम में काफ़ी बच्चे दिन रात तैयारी करने आते हैं। तो एक गाँव वालों के लिए और बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। मैं वन विभाग से यही अपील करूँगा कि पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की कार्रवाई की जाए। जी, ग्रामीण और जितने भी हमारे स्टेडियम के खिलाड़ी हैं सभी लोग दहशत में हैं, क्योंकि जानवर है, कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। तो एक बड़ा हमला जो है ना हो, इसके लिए मैं वन विभाग से कहता हूं कि जल्द से जल्द कोई उचित। गुरुवार देर रात सीमावर्ती गांव मोड़ा की रहने वाली रेखा देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी रमेश राम की अचानक तबीयत खराब हो गई। गंभीर रूप से बीमार महिला की जान बचाने के लिए रात में ही गांव के युवा डोली के सहारे 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई व खतरनाक पैदल रास्तों को पार कर रेखा देवी को पोखरी सड़क तक लाए। वहीं इस दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि अस्पताल तक ले जाने के लिए गाँव से सड़क ही मौजूद नहीं थी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों, थाना अध्यक्षकों को युवा पीढ़ी को नशे के भंवर से बचाने के लिए वृद्ध जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत पैम्पलेट, बैनर व पोस्टर आदि चस्पा कर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक शहरबंश सिंह द्वारा दिनांक 9 जनवरी को कोतवाली अल्मोड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, कर्मचारी बैरक, भोजनालय, थाना CC, TNS कार्यालय, मालखाना, हवालात आदि का निरीक्षण किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। SOG टीम ने चौकी प्रतापपुर बैरियर पर चेकिंग में खटीमा की तरफ से आ रही कार को रोककर जांच की। वाहन के अंदर चालक सहित 4 लोग सवार थे। चालक के नाम पूछने पर वाहन में बैठे चारों व्यक्ति पुलिस वालों को देख घबराने लगे। शक होने पर नाम पता पूछा गया, तलाशी ली गई तो वाहन चालक ने अपना नाम हिमांशु पांडे बताया। वहीं वाहन चालक की जैकेट को खोलकर तलाशी ली गई तो उसमें 1.110 किलोग्राम चरस बरामद की गई। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट।
नैनीताल जिले के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 10 में बाघ ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात दैनिक श्रमिक की बाघ के हमले में हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने रामनगर ढेला मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन करते हुए किया जाम। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, सांवलदे पूरब में CTR में कार्यरत बिजरानी रेंज में प्रेम नाम का एक युवक कार्यरत था। वो घर में 4-5 दिन की छुट्टी लेकर रह रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गया हुआ था, लेकिन तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। और निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग 2-3 माह के अंदर आपने ढिकली के अंदर देखा, सुंदरखाल के अंदर देखा, और आज सांवलदे में पुनः बाघ ने 3 लोगों को 2 महीने के अंदर अपना निवाला बना लिया, जिसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, CTR प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। आज यहाँ पर पुनः आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया है और उनकी मांग है कि आदमखोर बाघ को या तो मारा जाए या जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जब तक बाघ पकड़ा नहीं जाता या उसके पकड़ने के इंतजाम नहीं किए जाते, तब तक यहाँ पर जो है ये धरना जारी रहेगा। यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है। असल में क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए दिन जो घटनाएं हो रही है बाघों के द्वारा, और आज जो है एक व्यक्ति को सांवलदे पूर्व में जो प्रेम सिंह है, पुत्र इंदर सिंह है, इसको आज निवाला बना दिया है। हमारी अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। जब तक बाघ को पकड़ा नहीं जाएगा हम लोग यहाँ पर इसको बंद रखेंगे। और अधिकारी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए, जिससे कि कोई और दूसरी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कॉर्बेट में ही कार्य करते थे दैनिक श्रमिक? हाँ, ये दैनिक श्रमिक था और ये आज घर आया हुआ था और अपने घर के पास ही इसको यहाँ से बाघ उठा के ले गया है और इसकी लाश मिली है। सख्त विसक्त अवस्था में उसकी लाश मिली हुई है। इसका प्रेम सिंह और पुत्र इंदर सिंह नाम है। ये हमारा स्टाफ यहाँ मौके पे पहुंच गया है और हम बात कर रहे हैं इनसे लगातार, और पिंजरा लगाने की प्रक्रिया जो है वो भी परमिशन मिल गई है हमें, ट्रैंक्विलाइज की भी मिल गई है, और इसको जल्द से जल्द हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम गाँव वालों से बात भी कर रहे हैं कि जो जाम लगा है इसको हटा दें और आगे की कार्रवाई हमें करने दें। हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध इस राज्य की पहचान बन गए हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में जनता इस सरकार को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रश्न मेरे मन में आए, वो कुछ प्रश्न मेरे मन में, बेरोजगार नौजवान सर्विस क्लास इवन छिप के आ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और पुलिस के 4600 पे ग्रेड की मांग हम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग हमारे उसमें आ रहे हैं, नवयुवक आ रहे हैं, नवयुवतियाँ आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं और उत्साह है। और ललित जोशी को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी हैं। विभिन्न समयों में चाहे वो जमरानी बात के मुद्दे रहे हों, चाहे खनन के मामले रहे हों, चाहे वो हमारे HMT के कर्मचारियों के मामले रहे, उसमें सब जगह वो आंदोलन और करते रहे, मुखर रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं। इसलिए लोग उनके फेवर में हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। अपना एक विचार है, मेरा अपना एक माइंडसेट है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तोड़फोड़ हुई, मैं चाहता हूँ हल्द्वानी में जाम बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्याओं में से जाम बहुत बड़ी समस्या है। एक वैकल्पिक रास्ता बने जो कि भीमताल और नैनीताल से हो, ये मेरा प्राथमिकता में से है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा वो बेरोजगारी में हमारे समाज के अंदर है, और बेरोजगारी ऐसी है कि लोग सूखे नशे में, ड्राई नशे में लिप्त हैं। घर घर में बच्चा आपको जो है आपको मिल जाएगा ऐसा कोई ना कोई, तो वो एक इसको हटाने के लिए हमको उनको रोजगार की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जो बचे हुए रोजगार थे, वो बचे हुए रोजगार चाहे वो ठेकेदारी के रहे हों, चाहे किसी चीज़ के रहे हों, वो भी उठा कर बाहर वाले लोगों को दे दिए गए। गुजरात से आए ठेकेदारों को दे दिए गए। तो इन सबको देखिए, गुजरात आपको स्वयं रोजगार मिल जाएगा। जब ये बाहर के गुजरात के आए ठेकेदार चले जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड का ये हिस्सा बौद्धिक संपदा में बहुत बड़ा है और उसमें कमाई में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोटा राजस्थान की तरह डेवलप हो हल्द्वानी, जिससे कि यहाँ का जो बौद्धिक स्तर है, जो माइंडसेट है बच्चों का, वो उससे अपनी शिक्षा से पैसा प्राप्त करे। तीसरा मेरा एक बात का कहना है, कूड़ा निस्तारण, नगर महानगर बन गया, लेकिन कूड़ा वही 6 एकड़ में या 5 या 6 एकड़ में निस्तारित किया जाता है। मैं चाहता हूँ ये 23 एकड़ भूमि ली जाए, जिससे कि कूड़े का निस्तारण हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हल्द्वानी से लेकर कुसुमखेड़ा हो या फिर नीचे बल्ली रोड, रामपुर रोड हो, छोटे ऑफिसेस उसका एक हिस्सा हल्द्वानी नगर निगम से हट करके कुसुमखेड़ा में भी स्थापित किया जाए। सब्सिडरी ऑफिस रामपुर रोड, बरड़ी रोड में भी कराए, जिससे कि छोटे छोटे काम जो है वो पूरा दिन वेस्ट ना करना पड़े उनको। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ दोनों जगह पर एक छोटे छोटे
भवन हो, जिससे कि जो छोटी समस्याओं का निदान वहीं हो जाए। एक मेरा इश्यू और है, मैं ये भी कहता हूँ हमारे सुदूर हमारे भाई जो 16 वार्डों में हैं, जो कुसुमखेड़ा, गैर वैशाली, आपका बिठोरिया, इन सब क्षेत्रों में पहाड़ से लोग बसे हुए हैं और कई नाते रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन कईयों के नहीं भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक नगर निगम का एक ऐसा गेस्ट हाउस हो जो तीमारदारों के लिए बने, 50 कमरों का हो, जो तीमारदारों के लिए बने और बहुत ही नॉमिनल रेट्स में जो है उनको वो दिया जाए। दो चीज़ और बहुत सुन लीजिए। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही हमारे अधिकार क्षेत्र में वो आए ना आए, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आखिर जनप्रतिनिधि होता है। हम इस चीज़ को भी चाहते हैं कि इस चीज़ का भी सॉल्यूशन हो, नजूल भूमि का सॉल्यूशन हो। दमुआ ढुंगा की जो चीज़ें 75 साल से भी ऊपर इस देश को आज़ाद हुए, आखिर कब सॉल्यूशन है? 5 वर्षों के कार्यकाल में इतना जरूर मैं प्रयास करूंगा कि नजूल भूमि का, दमुआ ढुंगा, इन सब चीज़ों का कमी स्थायी निस्तारण हो सके। दिनांक 9 जनवरी को अपर पुलिस अधीक्षक श्री हरबंस सिंह द्वारा निकाय चुनावों के दृष्टिगत कोतवाली अल्मोड़ा क्षेत्र में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग के दचोरी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले कियारी गाँव के निवासी भुवन चंद बेलवाल का शव आज सुबह जंगल में वन विभाग व ग्रामीणों की टीम ने बरामद किया। बुजुर्ग का शव जंगल के शुरुआती पॉइंट से करीब 8 किलोमीटर अंदर मिला। वन विभाग ने ग्रामीणों के जंगल जाने पर रोक लगा दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्यारी में कल जो हादसा हुआ है, कल देर शाम 5:30 बजे हमें सूचना मिली, तो हमारा टीम गांव वालों के साथ मिलकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 9:30 बजे तक कोई सफलता नहीं मिली थी। तो इस कारण हम उसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे उनका भी मतलब सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो और आज सुबह फिर से 6:30 बजे पूरा टीम को बुला लिया गया था। विलेजर्स के साथ हमने फिर से खोजबीन स्टार्ट किया। तराई वेस्ट, कॉर्बेट और हमारा फायर सर्विसेज की टीम भी साथ आए थे और लगभग अभी 12 बज रहा है, तो अभी बॉडी रेस्क्यू हुआ है, बॉडी मिली है और उसको अभी नीचे हम गांव की तरफ ले आए और अभी ये भी आ रहा है, हमारा एम्बुलेंस और मेडिकल टीम यहीं पे आ रहे हैं। ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम करके आगे की कार्रवाई किया जाएगा। और ये जो टाइगर है, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ ये, क्योंकि 5-6 किलोमीटर अंदर था, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स भी है, तो कौन सा टाइगर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम इसको रेस्क्यू करने के लिए परमिशन के लिए भी भेज देंगे। सर, ये जो ग्रामीणों की सुरक्षा के क्या है? हाँ जी, पहली तो यही है कि हम सारे ग्रामीण वासियों से अनुरोध करेंगे कि अभी जंगल में ना जाए और अकेले ही ना ही जाए। जो भी घटना अभी हुई है वो सब जब जंगल में अकेले गए, अभी 3-4 घटनाएं हुए हैं लास्ट 48 आवर्स में, तो ये सारा ऐसे ही घटना हुआ है जब गाँव वाले अंदर गए थे चारा काटने के लिए या कुछ लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए अकेले अंदर गए थे। तो ये बिल्कुल ही ये कर देंगे और इसके साथ साथ हमारा टीम भी यहाँ पे लगा देंगे। अभी 1 महीने तक बिल्कुल किसी का एंट्री बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील टाइम होता है। अभी मीटिंग का पीरियड भी चल रहा है और उसके साथ साथ खोरा भी होता है, तो वो एकदम से वो देख भी नहीं पाते एनिमल को। तो ये सब देखते हुए 1 महीने के लिए सभी से अनुरोध करेंगे कि कोई जंगल के अंदर ना जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में उत्तरायणी मेले की धूम मची है। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में 7 दिवसीय उत्तरायणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न पर्वतीय खान पान व उत्पादों सहित आभूषणों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा कुमाऊनी संस्कृति की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मेले में प्रतिभाग करने के लिए दूर दूर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं पहुँच रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है और जो ये छोटे छोटे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है और आगे भी करते रहेंगे। उत्तरायणी मेला लगा है तो आप लोग भी जरूर आए, यहाँ विजिट करें, देखें, मेला देखें, आनंद लीजिए अपने पहाड़ी गीत संगीत का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हमारी जो संस्कृति है
उसको जो है प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन करेंगे, बच्चे आगे बढ़ करके जवान होकर के वो करके इस हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है, बोली है, भाषा है, जो हमारी चीज़ें रीति रिवाज हैं, उनको ये हमेशा मतलब जो लंबे समय तक के लिए आगे के लिए तैयारी है। ये बच्चे कल जवान होंगे, फिर आगे सयाने होंगे, फिर उस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास करते रहो। मैं अब पहाड़ पे बुला थोड़ा बहुत तो जो से तो हमारी रीति रिवाज को जो से तो परंपरा को जो से तो हमारे मतलब अखिल बढ़ाल और हमारी जो संस्कृति से, जो भाषा से, जो बोली से, जो रीति से, जो रिवाज से, जो त्यौहार से हमारे, वो हमारे देश में सब है उच्च सन। जिसके हमारे हिमालय जो देश का संदेश देना रहो, शांति संदेश देना, उसी का हमारे संस्कृति ले, बोली ले, भाषा ले, यहाँ पर्यावरण वर्ण दिगड़, हमारे त्यौहार जो है यहाँ समाज दिगड़, यहाँ पर्यावरण दिगड़, सब मिलीजुली जो सुनू गए मतलब तरीकल सुनियो। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा नाम तनिषा मेहरा है। मैं एलकेएमएस स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ डांस में आज भाग लेने आई हूँ। मैं जीशा कार में भटिया आ रही। मैं टीचर में मौक दो मैं मस्त भल लगो। मैं यहाँ पहली बार आ रही, मैं मस्त भल लगो यहाँ एभेर और मैं यहाँ एभेर मस्त खुश हूँ कि मैं मौक मिला हो, मैं यहाँ आ सकूँ। धन्यवाद। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में इस बार जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, वहीं मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2018 में हुए नगर निकाय चुनाव में हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 2,13,181 मतदाता थे, जो कि अब बढ़कर 2,42,487 मतदाता हो गए हैं। लगभग 29,306 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा हल्द्वानी नगर निगम काठगोदाम विगत जो चुनाव थे वो 2018 में हुए थे। उस समय हमारे यहाँ कुल 263 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 289 हो चुके हैं। इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर्स थे वो 83 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और कुल जो मतदाता उस समय पंजीकृत थे 2,13,181 थे, जो अब बढ़कर 2,42,487 हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे 2018 में सेक्टर्स 20 थे, जो बढ़कर अभी हमने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता की दृष्टिगत उनको बढ़ाकर 31 किया है। साथ ही जोन की संख्या में भी एक वृद्धि हुई है और कुल 6 जोन इस समय। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।